बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड खबर है जो बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो इनसाइडर थे, ये जो तहरीक इंसाफ की थोड़ी बहुत खबर रखते हैं, उनको इस चीज़ का पहले से थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर था। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। पिछले चंद दिनों से आपको पता है कि सबसे बड़ी खबर एक ही बनी हुई है, और वो ये थी कि जनाब फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी लड़ाई। और ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ इसलिए गई कि जब रिसेंटली फैसल चौधरी साहब की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से जेल के अंदर, और उसके बाद वो वापस आते हैं। जब मुलाकात के बाद तो मीडिया से बात करते हुए फैसल चौधरी साहब कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं, वो तमाम चीज़ें कि जो छुपा के रखी गई थी जेल में बानी पीट के जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने मीडिया के सामने, कौम के सामने रख दी कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनको किन सर्कमस्टांसिस में रखा गया है, किस तरह उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और वो बड़ी पेनफुल सी स्टोरी फैसल चौधरी साहब ने सारी की सारी रख दी। बोन ऑफ कंटेंशन क्या बना था, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। बोन ऑफ कंटेंशन ये बना था कि इमरान खान साहब ने जब एहतजाज का पूछा कि जो रिसेंट एहतजाज हुए थे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, तो उनके हवाले से फैसल चौधरी साहब ने ज़रा थोड़ा ज़्यादा खुलकर बात कर दी, या जो एज इट इज़ बयान कर दिया, या उसमें मुझे नहीं पता क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को बताया था कि जनाब आपका वर्कर पहुंचा था, लेकिन आपकी लीडरशिप, 3-4 लोग जो एक्टिविस्ट हैं उनके अलावा आपकी बाकी जो लीडरशिप है वो मौके पर नहीं पहुंच सकी थी। और उसके बाद फिर हालात वाक़यात ख़राब होना स्टार्ट हुए। फैसल चौधरी साहब को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया जो लीगल टीम के थे पीटीआई के। सलमान अकरम राजा साहब बहुत फ्यूरियस थे। सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया पर आकर स्टेटमेंट्स यहाँ तक दी कि तशबीह ये दे दी, एक डॉन न्यूज़ के शो के अंदर ये तशबीह दे दी कि कल को मैं कोई चपड़ासी किसी को फायर कर दूं तो क्या आप लोग बैठकर नेशनल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर डिबेट स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ तक कह दिया कि फैसल चौधरी साहब इज इररेलेवेंट एंड ऑल दैट। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो अब बिफोर इट के मैं खबर की जानिब आऊँ उसको आपने भूलना नहीं है। एक तो सलमान अकरम राजा साहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन पीटीआई, और इमरान खान साहब उनको उसकी वो जो वक़्त है, ये जो वर्थ है, वो बिल्कुल देते हैं। उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उनको देते हैं, अपने फैसलों के अंदर उनकी मुशावरत लेते हैं, उनकी सुनते हैं और उसके ऊपर कान धरते हैं सलमान अकरम राजा साहब की बात के ऊपर। एट द सेम टाइम, अब जब ये लड़ाई बहुत खुलकर चल रही थी, और इसके अंदर आज की जो डेवलपमेंट है, अब मैं उसकी जानिब आ जाता हूँ। आज की डेवलपमेंट ये है जनाब के बानी पीटीआई ने सुलह करवा दी है सलमान अकरम राजा साहब की और फैसल चौधरी साहब की, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, लीगल टीम का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब के स्पेशली केसेस की, जिनको रिसेंटली निकाल दिया गया था। उनको दोबारा सुलह करवाई है। सुलह करवाने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस फवाद चौधरी साहब के लिए भी दी गई हैं। फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब की जानिब से कुछ इंस्ट्रक्शंस फवाद चौधरी साहब के लिए भी दी गई हैं कि आपने जाकर उनको भी मेरा ये पैगाम देना है। फर्दर फैसल चौधरी साहब को कैटेगोरिकली कहा गया है कि जनाब आपने सियासी मामलात से या सियासी बयानबाजी से बिल्कुल चुप रहना है, आपने इससे दूर रहना है। आपका काम लीगल मैटर्स है, आप लीगल मैटर्स देखते रहें, दैट इज़ इट। उसके बाद यहाँ तक जो इत्तलात आ रही हैं, जो रिपोर्टर्स या जो वहाँ पर कुछ सोर्सेज थे जेल के अंदर मौजूद, वो यहाँ तक बता रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने इंसिस्ट किया कि जनाब निकाला जाए इनको पार्टी में से, इनको लीगल टीम में से निकाला जाए फैसल चौधरी साहब को। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी ये बात नहीं मानी। और मैंने फिर से कह दूँ कि सलमान अकरम राजा साहब की सजेशंस को, सलमान अकरम राजा साहब की एडवाइस को साबिका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब बहुत सीरियसली लेते हैं। बट एक इस पॉइंट के ऊपर आकर उन्होंने उनको नहीं निकाला और उन्होंने बाकायदा उनको दोबारा लीगल टीम का हिस्सा बना दिया है। और सलमान अकरम राजा साहब को भी कहा है कि आप अपने मामलात फैसल के साथ ठीक करें। फवाद चौधरी साहब को क्या पैगाम भिजवाया गया, हमारी इत्तलात ये है कि फवाद चौधरी साहब को भी ये पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आप भी ज़रा खामोशी इख्तियार करें। जो आपकी जो डिजिटल वॉर चल रही है ना इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट के साथ, और वो सारे जो मामला चल रहे हैं, आप भी ज़रा खामोशी पे इक्तफा करें, ज़रा खामोश रहें। मामला ठीक हो जाएंगे जब बानी पीटीआई खुद बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर फर्दर डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या है और आपको किस तरफ लेके जाना है, वो उसके बाद इमरान खान साहब देखेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें आपने नहीं भूलनी। फैसल चौधरी साहब ने ऑन रिकॉर्ड रिसेंटली कहा है कि वो फवाद चौधरी साहब की जो तनकीद है पीटीआई के ऊपर उससे मुत्तफिक नहीं है। वो इस चीज़ को कोई बहुत अच्छा नहीं समझते कि फवाद चौधरी साहब जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर खुलकर तनकीद करते हैं, रगड़ रहे हैं उनको, नाहल गर पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं। तो उसके ऊपर फैसल चौधरी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि यार वो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है फवाद साहब की इस पॉलिटिक्स या इस पॉलिसी से। एट द सेम टाइम ये जो मलबा भी सारा गिरा था, इसमें शुएब शाहीन साहब की स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि फैसल चौधरी साहब पब्लिकली आकर डिसोन कर दें कि उनका फवाद चौधरी साहब से कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकली। हाँ, भाई है, रिश्तेदारी है, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन वो पॉलिटिकली फवाद चौधरी साहब की लाइन लेकर नहीं चलते। वो पब्लिकली डिसोन कर दें फवाद चौधरी साहब को, एंड ही इज़ मोर देन वेलकम बैक इन द पार्टी। सो ये एक बहुत बड़ी खबर थी अब तक की कि फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब ने उनको गले भी लगाया,
और कहते हैं जो मौके पर जो वहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि काफ़ी देर तक बानी पीटीए कमरा अदालत में काफ़ी देर तक फैसल चौधरी से बगलगीर रहे। मतलब जिस तरह प्यार करता है बंदा या किसी को थोड़ा कंफर्ट करता है, काम डाउन करता है कि इट्स ओके आई एम विद यू, तो वो वाला सिनेरियो भी वहाँ पे नज़र आया है। अब देखना ये है कि एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब ये क्लेमेंट हैं तो आज भी बानी पीटीआई इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उनकी पार्टी में हैं, वो उनके कहने पर चलते हैं, उन्हीं को लीडर मानते हैं। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस जो आज आई हैं फवाद चौधरी साहब की, ये फवाद चौधरी साहब के लिए इसके ऊपर किस हद तक वो अमल दरामद करते हैं ये आपको और मुझे आज से आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जिस तरह पूरी पार्टी एट वंस फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब को कॉर्नर करके खड़ी हो गई थी, वहीं पर इमरान खान साहब का स्पेस बनाना फैसल चौधरी साहब के लिए, ये मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल है कि ऑप्शंस आर देयर। कल को वक्त जब बदलेगा, हालात वाक़यात बदलेंगे तो फिर से देखेंगे कि क्या क्या किसकी जगह बनती है, किसको कहाँ कहाँ पर सेटल किया जाता है। लेकिन अब तक के लिए ये एक बड़ी खबर ये थी कि जनाब फैसल चौधरी साहब को बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने वापस पार्टी की लीगल टीम का हिस्सा। दूसरी खबर नाजरीन, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, जो बिल्कुल इमरान खान साहब के नक्शे कदम के ऊपर है, उतनी ही कन्विक्शन के साथ, उतना ही दबंग बोलती हैं और टू द पॉइंट बोलती हैं। और रिसेंटली एक लंबी चौड़ी जेल, मतलब कई दिनों की जेल काट के आई हैं और उस केस के अंदर जेल काट के आई हैं जिसका हमसे लेना देना ही कोई नहीं था, जिस केस का कि 2 खवातीन जेल के ऊपर खड़ी रोड के ऊपर खड़ी थी, वहाँ से उठाकर दहशतगर्दी की दिफात लगाकर FIR देकर उन दोनों बहनों को जेल भेज दिया गया था। आज वो वापस आई हैं तो एग्जैक्ट उसी टोन के अंदर जिसमें वो पहले खुलकर बात करती थी, टू द पॉइंट बात करती थी, आज फिर उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो कौम तक पहुँचाई हैं। उनका जी हमें कहा गया था कि जनाब आप 10 दिन के लिए खामोश हो जाए, आप बात ना करें तो बाहर चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कहते, आपको निकल जाएं जेल से, चले निकाल देंगे या दोबारा पकड़ लिया जाएगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे या जाकर जो इमरान खान साहब का पैगाम है कौम तक पहुँचाएंगी। तो इसका बैकग्राउंड फिर से मुझे आपको बताना पड़ेगा, फिर से मुझे वो एक दफ़ा चीज़ आपके सामने लानी पड़ेगी। आइनी तरामीम वाला मामला हो जाए, SCO वाला मामला हो जाए, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर कम्युनिकेशन लाइन कट करनी थी। और मैं इसके ऊपर बार बार बात करता आया था कि मौजूदा हुकूमत इस कदर खाइफ है इमरान खान साहब से और उनकी पार्टी के वर्कर से, उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ है, उनके वोटर से, कि जब तक वो राब्ता रहता है, वर्कर चार्ज रहता है, वर्कर प्रोग्रेसिव रहता है, वो काम करता रहता है जिस भी लाइन के ऊपर पार्टी उनको लेकर चल रही होती है, जैसे ही इमरान खान साहब का राब्ता मुनक़ता होता है, पार्टी वो कहते हैं ना कि वो एक अजीब से जोन में चली जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको खुद से नहीं पता होता कि अब उन्हें पार्टी पॉलिसी क्या है, लाइन लेकर क्या चलनी है। लेकिन अलीमा खान साहबा की बात से एक चीज़ ये साबित हो जाती है, ये क्लियर हो जाती है कि द ओनली पर्पस कि इन खवातीन को भी जेल में डाला गया, सिर्फ एक पर्पस था कि इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन लाइंस काट दी जाएँ, वकला से मुलाकात नहीं करने दी गई, सियासी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करने दी गई। अब जब वो तरामीम भी हो चुकी हुई हैं और वो तरामीम में कितने सुकम हैं मुझे वो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न के तरामीम के 26वीं हनी तरमीम के बाद 27वीं हनी तरमीम की बाज़गश्त जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। जजों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया कि जी फलाना जज कंट्रोवर्शियल है, अगर वो आइनी बेंच का हिस्सा बनेगा तो फलाना भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बेहतर हो कि ये तीनों सीनियर जज जो हैं ये आइनी बेंच का हिस्सा ना बने। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकर मेरे सामने आना स्टार्ट हो गई हुई हैं। सो द ओनली पर्पस, के श्योर पर्पस वॉज कि इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन लाइन्स काट दी जाएँ। वो कम्युनिकेशन लाइन्स अब से फिर से बहाल हो गई हैं। और इसमें एक और चीज़ जाते जाते मुझे ये भी कहने की जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि कितना बड़ा मेस पिछले 4-5 दिनों के अंदर ये क्रिएट हुआ है। फवाद चौधरी साहब वाला, फैसल चौधरी साहब वाला, सलमान अकरम राजा साहब वाला, रऊफ़ हसन साहब वाला, एक मुलाकात इमरान खान साहब की या एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो तमाम जो प्याली के अंदर तूफ़ान आया हुआ था वो थम गया। आज शाम से आप देख लेंगे कि किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी इनके खिलाफ। फवाद चौधरी साहब उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब के, सलमान अकरम राजा साहब, फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब इनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। और ये अपनी अपनी सियासत के, अपनी अपनी पार्टी के मामला जो हैं, ये जो इनकी लाइन है उसके ऊपर अपना अपना जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर पैरेलल कम्युनिकेशन की लाइन अब 2-3 है ना आपके पास। एक पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन आपके पास है अलीमा खान साहिबा, एक पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन है आपकी सियासतदान जो मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक पैरेलल लाइन आपके पास कम्युनिकेशन की इमरान खान साहब की है वकला, जो केसेस के लिए मिलते हैं उनको जेल के अंदर, और वो फिर आकर बाहर कौम को बताते हैं कि दिस हैज़ हैपेंड, दिस हैज़ हैपेंड। नॉट टू फॉरगेट, एक शख्सियत को आपने नहीं भूलना, इंतज़ार पंजोता साहब, हफ्तों गुजर गए उनको अभी तक कोई अता पता नहीं उनका कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है। लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लोग गलाजत भी एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं, लेकिन इंतज़ार पंजोता साहब का कैरेक्टर या इंतज़ार पंजोता साहब की बानी पीटीआई के साथ सिंसिरिटी और लॉयल्टी की मिसालें बहुत सारी हमारे सामने मौजूद हैं।
जिस पिटीशन के बाद उनको उठाया गया था वो पिटीशन भी बानी पीटीआई से गालिबन मुलाकात के लिए थी कि उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। सो आई होप एंड आई प्रे इन डेज टू कम चीज़ें बदले, वक्त बदले, वो तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज जो आज हो गई हैं, जो नॉर्मल नहीं थी हमारी सोसाइटी के अंदर, बंदे उठा लेना, गायब कर देना, ख़वातीन को जेलों में डाल देना, घरों के दरवाजे तोड़ देना, ये तमाम चीज़ें जो बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर कभी भी नॉर्मल नहीं थी, ये नॉर्मल हो चुकी हुई हैं। आई होप एंड आई प्रे इन डेज टू कम ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल ना रहें और इनको मायूब समझा जाए, एक दो फिर से इनके ऊपर लान तान की जाए इन इकदाम के ऊपर, और इन इकदाम के रोकने के लिए आपको और मुझे सबको मिलकर बार बार आवाज़ उठानी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।